हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और टर्म और एक और डिस्कशन को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अपने एक्सेप्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया और उनके प्रैक्टिकल्स भी किए, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एसक्यूएल कोड और एसक्यूएल ERRM, जिसको एसक्यूएल एररम भी बोलते हैं। क्यों यूज़ में आते हैं और ये फंक्शंस जो ऑरेकल के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, बेसिकली ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। एसक्यूएल कोड मेरे किसी भी कोड के अंदर सबसे लास्ट में एनकाउंटर जो एरर है, जो सबसे लास्ट में जो कोड की एरर अकर हुई है, उस एरर के कोड को कंटेन करता है मेरा एसक्यूएल कोड। और उस पर्टिकुलर कोड के साथ में क्या मैसेज एसोसिएटेड है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है मेरा एसक्यूएल ERM। एसक्यूएल ERM जो मेरा फंक्शन है, ये विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर दोनों तरीके से चलता है। अगर आप विदाउट पैरामीटर चलाते हो तो एसक्यूएल ERM जो सबसे लास्ट में जो एरर अकर हुई है उसके कोड के बिहाफ पे जो भी एरर होती है उसको कंटेन करता है। और अगर आप कोई पर्टिकुलर एरर मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं किसी कोड के अगेंस्ट, तो आप उस पैरामीटर में वो पर्टिकुलर कोड भी पास कर सकते हैं ऐसे नंबर। अब ये चीज़ आप बखूबी जानते हो कि जितने भी मेरे एक्सेप्शंस किसी भी रीज़न से रेज होते हैं, चाहे वो नेम्ड एक्सेप्शन हो, चाहे वो अननेम्ड एक्सेप्शन हो, चाहे वो मेरा यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हो, किसी भी तरीके से रेज होने वाला कोई भी एक्सेप्शन मेरी तीन चीज़ों को कंटेन करता है। एक होता है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का नेम, एक होता है उस एक्सेप्शन का कोड, और एक होता है उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी दोनों चीज़ें होती हैं। मेरा कोड भी होता है जिसका प्रीफिक्स ऑरा होता है, और मेरा उसके साथ में मैसेज भी होता है जो उसके साथ एसोसिएटेड रहता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। कुछ एक एक्सेप्शंस मेरे ऐसे होते हैं जिनके पास कोड होता है और डिस्क्रिप्शन होता है लेकिन नेम नहीं होता है, उनको अननेम्ड एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो हम किस तरीके से अपने एसक्यूएल कोड को और एसक्यूएल ERRM जो मेरा ये फंक्शन है, इसको किस तरीके से अपने एक्सेप्शंस के साथ डिफरेंट सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं, तो इसका एक एक एग्जाम्पल करते हैं अपने हर टाइप के एक्सेप्शन के साथ। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ नेम्ड एक्सेप्शन के साथ, जिसको हम प्री डिफाइंड या सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, जो कि बखूबी मैंने आपको ऊपर भी दिखाए हुए हैं, जिसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, नेम के अगेंस्ट कोड होता है, और कोड के अगेंस्ट पर रेस्पेक्टिव मेरी एक डिस्क्रिप्शन होती है। तो एक छोटा सा यहाँ पे एनोनिमस ब्लॉक लिखा है दोस्तों मैंने, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, सिंपल एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और अपने इस एक वेरिएबल जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है इसके अंदर पूरी की पूरी टेबल की सारी रोज की वैल्यू में लेने की कोशिश करूंगा। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि वेरिएबल का टाइप तो सिंगल रिकॉर्ड के लिए है, ये सारी की सारी रोज क्यों इंसर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर टू मैनी वैल्यूज का, टू मैनी रोज का एक एक्सेप्शन रेज होगा। तो देखते हैं एसक्यूएल कोड मेरे नेम्ड एक्सेप्शन के उस पर्टिकुलर कोड को और उस पर्टिकुलर एरर को मुझे शो करता है कि नहीं। सिंपली दोस्तों मैं इस कोड को यहाँ रन कर देता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ DBMS आउटपुट के कंटेनर के अंदर देखेंगे कि ऊपर के कोड के अगेंस्ट इसने यहाँ पर मेरे को मैसेज प्रिंट किए हैं। क्या मैसेज प्रिंट किए हैं? जैसे आप जानते हैं DBMS आउटपुट लाइन का जो आउटपुट आता है वो मेरे DBMS आउटपुट कंटेनर के अंदर आता है। किसके अंदर? जब मैं टोड अपना एडिटर यूज़ कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैंने एसक्यूएल कोड एक मैसेज लिखा है, पाइप से पाइप ऑपरेटर के साथ वो फंक्शन जिनकी बात मैंने ऊपर की वो दोनों यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाए। क्योंकि यहाँ पर मेरा टू मैनी रोज का एक्सेप्शन अकर हुआ है, तो उसने सिंपली उसका कोड और उसका मैसेज या डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं वो दिखा दिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, ओरा प्रीफिक्स के साथ मेरा कोड होता है और फिर मेरा मैसेज होता है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल हुआ नेम्ड मेरे एक्सेप्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं अननेम्ड एक्सेप्शन के साथ कि अननेम्ड एक्सेप्शन में ये किस तरीके से काम करेगा। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं अननेम्ड एक्सेप्शन की बात करूंगा तो बट ऑब्वियस है कि वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन मेरे ओरेकल की डिक्शनरी के अंदर होना चाहिए। ओरेकल के जहाँ पे सारे एक्सेप्शन डिफाइन है वहाँ पर होना चाहिए, बट उसका कोई नेम नहीं है। तो हम यहाँ पे एक नेम उसके साथ चिपकाएंगे बाय यूजिंग प्राग्मा एक्सेप्शन इनिट।
इस मेथड को यूज़ करके, इस फंक्शन को यूज़ करके, इस स्क्रिप्ट को यूज़ करके हम एक एक्सेप्शन अपने इस कोड के साथ में लगा देंगे। और उसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्सेप्शन मुझे रेज करना है। तो एम्प्लॉय टेबल के एम्प्लॉय नंबर में एक बड़ा सा कोड मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, जबकि एम्प्लॉय नंबर की जो वैल्यू है, जो साइज़ है, वो केवल और केवल 4 का साइज़ है। 4 तक की वैल्यू वो कंटेन कर सकता है, उससे बड़ी के लिए वो एक्सेप्शन में जाएगा। तो जैसे ही बिगिन सेक्शन से मेरा कोड रीड होना स्टार्ट होगा, इस लाइन पे मेरा ट्रिगर आएगा, तो यहीं से ही ट्रिगर पॉइंट आउट हो जाएगा कि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जाते ही जो एक्सेप्शन का ये 1438 जो मेरा कोड है, इसके बिहाफ पर ये इसको पकड़ेगा, चेक करेगा कि ये मेरा एक्सेप्शन डिफाइंड है, यस एक्सेप्शन ये डिफाइंड है। फिर फर्दर जाएगा मेरे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, और यहाँ पर उसके रेस्पेक्टिव में मेरे जो भी एरर है वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो एक बार इस अननेम्ड एक्सेप्शन के कोड को एक बार चला के देखते हैं। ये लीजिए दोस्तों, सिंपली मैंने यहाँ पे ये चला दिया है। देखते हैं क्या वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होती हैं। ये देखिए दोस्तों, क्योंकि अननेम्ड एक्सेप्शन था, मुझे पता था कि 1438 जो इसका कोड है और क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, ये मेरा इन दोनों फंक्शंस ने बखूबी यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अगर आपको अननेम्ड एक्सेप्शन में थोड़ा बहुत भी डाउट जाए तो आप प्रीवियस की सीक्वेंशियल वीडियोस जरूर देखिएगा, जहां पे मैंने एक एक एक्सेप्शन को इन डिटेल आपको समझाया है। दोस्तों एक एग्जांपल करते हैं इसका यूज़र एक्सेप्शन के साथ। जैसा कि आप जानते हो कि यूज़र एक्सेप्शन को रेज करने के 2 तरीके होते हैं। एक रेज स्टेटमेंट के साथ मैं रेज करता हूँ, और दूसरा रेज करता हूँ रेज एप्लीकेशन एरर के साथ। तो यहाँ पर मैंने रेज एप्लीकेशन एरर का सहारा लिया है, रेज एप्लीकेशन एरर के मेथड को यहाँ यूज़ किया है। तो उसके लिए मुझे कोई भी अपना एक्सेप्शन यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या किसी वैल्यू को क्या मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, देखिए दोस्तों, कि अगर मेरा डिवाइज़र जो है वो 0 है तो मेरा रेज एप्लीकेशन एरर जो है वो रेज हो जाए, अदरवाइज मेरी उस वैल्यू के साथ वो वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो सिंपली 2-3 लाइनों का कोड है। देखते हैं कि रेज एप्लीकेशन एरर जब यहाँ से रेज होगा तो मेरे व्हेन एक्सेप्शन अदर्स के अंदर क्या ये दोनों वैल्यूज सक्सेसफुली प्रिंट होती हैं कि नहीं। सिंपली इस कोड को दोस्तों यहाँ चला के देखता हूँ। जैसे ही कोड को चलाता हूँ, नीचे देखूंगा DBMS आउटपुट कंटेनर के अंदर, तो मुझे इस वाले कोड के साथ ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट होके दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल जहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से मेरे SQL कोड और SQL ERM जो मेरे Oracle के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जो वैल्यू कंटेन करते हैं मेरे लास्ट एनकाउंटर्ड एरर की और कोड मेंटेन करते हैं, वो किस तरीके से मेरे डिफरेंट तीनों चारों तरीके के जो एक्सेप्शंस हैं उनके साथ किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में अपने इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। साथ में दोस्तों कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस अपने इस भाई तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास ये छोटे छोटे ही सही बट इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों मेरी इस वाली लैब का कोड हो या किसी और लैब का कोड हो, आप इजीली मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी वीडियो आज तक बनाई हैं उन सभी का कोड वहाँ पे रखा हुआ है। आप सिंपली वहाँ जाके कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। कभी टाइम मिले तो आपके भाई का एक व्लॉग यूट्यूब चैनल भी है, उस पर विजिट जरूर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो यहाँ ब्लिंक भी कर रहा है। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।